नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संभल के सीईओ का हालिया में एक बयान, उसके बाद कुछ एक आदेश हुआ जहां नमाज जो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ी जाएगी मस्जिदों में, उनकी संख्या सीमित करने को लेकर के एक फैसला लिया गया था और वो फैसला पहुंचा हाई कोर्ट में। यानी चुनौती दी गई कि भाई इसकी संख्या सीमित क्यों की जा रही है। और आज उस सीमित संख्या को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और वो फैसला आज आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जब भी कोई फैसला होता है तो उसे लागू तुरंत करवाती है, चाहे किसी भी तरीके से। और यहां पर नमाजियों को लेकर 20 से ज्यादा नमाजी नहीं होंगे, यानी नमाजियों की संख्या सीमित करने के लिए वहां पर प्रशासन ने कुछ आदेश दिए थे, जिस आदेश की चुनौती के खिलाफ अब हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। आपको दिखाएंगे वो फैसला। और आज ये फैसला देखने के बाद तमिलनाडु का दीपम विवाद, जिस पर भी जो सीधे पैरेलल इसी पूरे मैटर का ही है, उसको दिखाएंगे। और पूरी खबर देखने के बाद आज आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और कोर्ट के फैसले और इंडिया अलायंस और जितने विपक्षी दल हैं उनके सरकारों द्वारा जो कोर्ट के फैसले किस प्रकार से किए जा रहे हैं, आज आप एक खबर देखने के बाद अपने आप को कम से कम 10 बार सोचने पर मजबूर होंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बढ़ते हैं पूरे मैटर की तरफ, पूरे मसले की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला? जैसा कि मैंने बताया, जो विवाद था वो संभल को लेकर के संभल प्रशासन ने जारी किया कि भाई ज्यादा नमाजियों की संख्या क्यों होगी, मतलब नहीं होगी। अब ये आदेश क्यों जारी किया गया? आपको पता है कि इतने दिनों से चाहे सीए का प्रदर्शन हो, चाहे कोई भी प्रदर्शन हो, वही हुए, कहीं पर भी आप लोगों को लगा कि नमाजियों की संख्या को सीमित किया गया? आप जवाब देंगे उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं किया गया। लेकिन अब यह सीमित क्यों किया गया? चूंकि नमाज था, जुमे की नमाज थी और ईद थी, इसलिए जो है संभल प्रशासन ने यह फैसला लिया कि जिस प्रकार से ईरान को लेकर के उपद्रव मचाया जा रहा है, सड़कों पर उतर रहे हैं, मातम ईरान में मनाना चाहिए। खमेनी की मौत ईरान में हुई है, मारा अमेरिका ने है, और भारत में बैठकर कुछ लोग अब उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को हिदायतन, मतलब इसको लेकर के प्रशासन ने फैसला लिया कि नमाजियों की संख्या बैन की जाए और कहा गया भाई कि मस्जिद से बाहर नमाज की जो संख्या है वो लोग ना आए। अब ये फैसले पर आदेश जारी किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। हाईकोर्ट का फैसला आया है कि नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते। यह शासन प्रशासन का काम है कि वो नमाजियों की संख्या सीमित ना करे और जो उपद्रवी हो उन पर बाकायदा कार्रवाई की जाए। यह भी साफ तौर पर इस आदेश में कहा गया है कि जो भी उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए शासन के खुले हाथ है, खुली छूट है। अब यह फैसला आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको लिए चलूंगा दीपम विवाद कर। इसलिए दीपम विवाद पर ले जा रहा हूं क्योंकि सीधा इससे कंपैरिजन है उसका। और यहां पर 20 की संख्या शासन प्रशासन ने निर्धारित की थी, कि मतलब एक संख्या निर्धारित की थी 20 या क्या, अभी एग्जैक्ट नहीं पता उस चीज के बारे में। हाँ, ये कहा गया था कि मस्जिद से बाहर लोग ना आए नमाज पढ़ने के लिए। अगर ज्यादा संख्या होती है तो 2 बार में शिफ्ट में, 3 बार में शिफ्ट में नमाज कराई जाए। अब आते हैं दीपम विवाद पर। दीपम एक पहाड़ी है जो तमिलनाडु में है, जिसको लेकर के विवाद था कि दोनों आसपास में एक दरगाह थी और दरगाह को उस दीपम के मतलब दीपक जलने से दिक्कत हो रही थी और याचिका गई और हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला लिया और कहा कि दीपम जो विवाद है, यानी कि दीपक वहां जलाया जाएगा पहाड़ी की चोटी पर, और वो फैसला लिया गया था। अब आपके सामने उस फैसले की टाइमलाइन दिखा देता हूं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एकदम चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगी। देखिए आपके सामने वो फैसला दीपम विवाद का और उसके टाइमलाइन क्या है। दीपम विवाद का देखिए अदालत का क्या आदेश था। मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी 2026 दोनों ने हिंदुओं को पहाड़ी पर दीपक जलाने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक प्राचीन परंपरा है और सरकार को इसे रोकने के लिए कानून व्यवस्था का बहाना नहीं बनाना चाहिए। ध्यान रखिए, पहली लाइन में आदेश दिया गया कि भैया कानून व्यवस्था का बहाना नहीं बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया
कि आप नमाजियों की संख्या की बात कर रहे हो, लेकिन आपको ये संख्या नहीं कर सकते, आपको ये बहाना बनाना नहीं है, आप नमाजियों की संख्या कितनी भी हो जाए। अब दूसरे पॉइंट पे आइए, सरकार का रुख क्या है। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु सरकार ने अभी तक इस आदेश को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। सरकार की दलील है कि इससे सांप्रदायिक शांति भंग हो सकती है, जिसे कोर्ट ने काल्पनिक डर करार दिया था। लेकिन इससे कहा गया है कि भैया ये मतलब ये शांति भंग इसमें हो जाएगी, इसलिए सरकार ने कहा कि हम इसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं करा पाई है। फैसला ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, ये तो 9 फरवरी को फैसला आया है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले जो थे वो हैं। अब आप बढ़ते हैं, सांकेतिक पूजा का सुझाव दे दिया मार्च में 2026 में। मार्च 2026 की शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने एक बीच का रास्ता सुझाया और कोर्ट ने प्रशासन को सुझाव दिया कि वे कोर्ट द्वारा नामित 5 लोगों को 15 मिनट के लिए पहाड़ी पर सांकेतिक पूजा करने की अनुमति दे रहे हैं। आपने देख लिया, एक तरफ मद्रास हाई कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि भैया उस पहाड़ी पर दीपक जलाए जाएंगे, आदेश का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु सरकार कहती है कि नहीं, हम नहीं करा पाएंगे, सांप्रदायिक व्यवस्था बिगड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, वही अदालत कहता है कि महज 5 लोग 15 मिनट के लिए केवल पूजा कर पाएंगे। इसको एक बीच का रास्ता निकाला गया। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया था, किसी की पूजा को नहीं रोका गया ना, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई, और एक खास उसके लिए, हमेशा के लिए नहीं था कि पूरे प्रदेश भर में आदेश जारी हो गया कि भैया, पूरे प्रदेश भर का आदेश नहीं था कि पूरे प्रदेश भर में मस्जिदों में 15 से ज्यादा लोग नहीं या 20 से ज्यादा लोग नहीं, केवल संभल के लिए था। यह आदेश वहां के प्रशासन द्वारा लिया गया था, सरकार के द्वारा लिया गया था। कहा गया कि सीमित संख्या में लोग आए और अगर भीड़ होती है तो मस्जिदों के बाहर ना आए, 1 या 2-3 टर्न में आप नमाज करा लें। यही था फैसला। अब देख लीजिए, एक तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार, और वो कह रहे हैं कि हम दीपम विवाद में हम दीपक नहीं जला पाएंगे। बाद में कोर्ट क्या रास्ता सुझाता है कि 5 लोग जाएंगे, 15 मिनट पूजा करके चले आएंगे चुपचाप। ये फैसला है। और यहां पर केवल एक वो हमेशा के लिए है। वहां पर दीपम जो है, वहां हमेशा दीपक जलता है। एक जगह है जहां दीपक जलाने के लिए मांग की गई, इससे पहले भी जलता रहा, लेकिन दरगाह के कारण वहां पर दीपक नहीं जलाने दिया जा रहा है। और अब कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि भाई 5 लोग जाएंगे और 15 मिनट में पूजा करके चुपचाप चले आएंगे। ये वहां के हाई कोर्ट का फैसला है, वहां के सांकेतिक पूजा का सुझाव दिया गया है। अब यहां पर देखिए, प्रशासन लिमिटेड लोगों की बात कर रहा था जिससे शांति भंग ना हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शांति भंग के नाम पर कोर्ट ये कह रहा है, फिलहाल कोर्ट का यह आदेश है और कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि है। लेकिन एक बात यहां पर बता दें कि योगी आदित्यनाथ हैं, जो भी कोर्ट के आदेश है वो पालन होते हैं और हमेशा से होते रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये नहीं है कि संविधान लेकर सड़कों पर घूमे, राहुल गांधी की तरह कि संविधान लेकर के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं तिरंगा लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। जब अपनी पर आती है तब ये लोग उसी तिरंगा और संविधान को कहते हैं कि संविधान हमारा फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट किसी और को कहते हैं। और जब अपने ऊपर आती है तो तिरंगा और संविधान लेकर सड़कों पर घूमते हैं। अब देख लीजिए आप, शासन प्रशासन कौन क्या कर रहा है और कितने पानी में कौन है। अब देख लीजिए, तमिलनाडु का दीपम विवाद और संभल का ये मस्जिद वाला ये विवाद नहीं था, सिर्फ यही कहा गया क्योंकि इस वक्त ईरान का मैटर है। ईरान के मसले के नाते आपकी संख्या को थोड़ा सीमित रखिए, मस्जिदों में ही आप नमाज पढ़िए, उससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हिंसा भड़क सकती थी और ये पूरे प्रदेश के लिए आदेश नहीं था, ये केवल संभल के लिए आदेश वहां के प्रशासन द्वारा लिया गया था। फिलहाल कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ आप 2 आदेशों को आपके सामने दिखाया है कि एक तरफ तमिलनाडु की सरकार क्या आदेश पर क्या इंप्लीमेंटेशन करती है, उसके बाद कोर्ट क्या रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ यूपी में कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि है। बहरहाल एक बार तो दोनों कंपैरिजन करना बनता था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि कम से कम आपके आंखों पे जो पट्टी बंधी है कई लोगों को, वो देखना चाहिए कि आखिरकार कैसे सरकारें काम करती हैं। यहां मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ना वहां की बात कर रहा हूं, सिर्फ सरकारों की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार हर फैसले का इंप्लीकेशन कराती है और दूसरी तरफ
इंडिया अलायंस की सरकार कहती, हाथ खड़े करती, उसके बाद कोर्ट क्या करता है, कोर्ट को भी हाथ खड़े करके एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बन रही न्यूज नेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।